les appareils photos. Et tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel Coco. Et te faire changer, oui j'essaie, mais chez toi tout est si frais. Tu ne jures que par les caméras, les Ferrari jaunes et le champagne. This behind me, what you see, is the Pushkar Sarovar. Talking about the story, the history, it was Brahmaji itself who decided that Pushkar will be his place to be worshipped. पुष्कर की स्टोरी ये है कि एक बहुत पहले, बहुत साल पहले ब्रह्मा जी कहीं से कहीं जा रहे थे, तो वो उनके पुष्प विमान में थे। जाते समय उन पे किसी डीमन ने हमला कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने उस पे कोई शस्त्र चलाया एंड उसमें उनका जो विमान था वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था। उसकी जो 3 पंखुड़ियाँ थी वो आकर पुष्कर में गिर गई, जो कि यहाँ गिरकर वो इतना बड़ा पुष्कर का जो अभी आप सरोवर देख रहे हो मेरे पीछे, सो उसको ही वो कहते हैं। सो जब ब्रह्मा जी का जो व्हीकल था वो टूट गया था, तो उन्होंने ये प्लान किया कि यहाँ पर बैठकर वो यज्ञ करेंगे। उनको पता था कि डीमंस यहाँ पर आसपास है, उससे बचने के लिए उन्होंने 3 पहाड़ियाँ बनवाई थी। एक नीलगिरी पहाड़ी, एक रत्नागिरी और एक और कोई सी गिरी थी। यज्ञ में बैठने के लिए, उनको पूरा करने के लिए उनकी जो वाइफ थी सावित्री माँ, उनका कहा गया था कि वो जब तक यज्ञ में नहीं बैठेंगे ब्रह्मा जी का यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। बट सावित्री माँ अपने 3 बहनें थी उनका वेट करते हुए वो थोड़ी लेट हो गई। उसी वजह से ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने की वजह से उन्होंने इंद्रदेव और विष्णु भगवान को रिक्वेस्ट करी कि उनको एक और शादी करनी है ताकि वो यज्ञ को पूरा कर सके। दोनों भगवान जाकर किसी गुजर को ढूंढ कर लाए जिसका मतलब प्रूफ हो चुका था कि शी वॉज प्योर। उनका नाम रखा गया था फिर गायत्री। बिकॉज ऑफ सम प्रोसेस उनका प्रूफ भी गाय के थ्रू ही हुआ था, सो उनका नाम ही गायत्री इसीलिए रखा गया था। एंड दैट्स वाई तब से गायत्री माँ उनके पास में, जहाँ पर धर्मपत्नी का जो स्थान होता है वहाँ पर वो बैठी, उन्हें वो यज्ञ पूरा कर लिया। उसी टाइम पे सावित्री माँ उस जगह पहुँच गई। उन्होंने देखा कि एक और कोई लेडी थी जो कि उनकी प्लेस पे बैठी हुई थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को, इंद्रदेव को एंड विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी को ये श्राप मिला कि किसी भी जगह पे उनको पूजा नहीं जाएगा, उनको कहीं भी वर्शिप नहीं किया जाएगा। बट गायत्री माँ ने रिक्वेस्ट करते हुए सावित्री माँ से ये प्रार्थना करी कि एटलीस्ट पुष्कर रखा जाए। दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर ब्रह्मा जी को पूजा जाता है एंड और कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगा। एंड कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंदिर इन द वर्ल्ड। जाइए वाटे पल पल, जाइए वाटे पल पल, जाइए खुसरो निजाम के पल पल, जाइए वाटे पल पल, जाइए वाटे पल पल, जाइए। तो यहाँ की मोस्ट फेमस डिशेस में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज़ मालपुआ, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। एंड कभी आप पुष्कर आओ तो ये सबसे इज़ अ मस्ट ट्राई थिंग। सो खाते हैं। लिटरली ऐसे कलरफुल घर है, फील आता है जैसे आप गोवा में हो। नाइस। सांझ भई चौदे
पुष्कर के अंदर इन टोटल 500 मंदिर है, जिसमें 80 मेजर मंदिर हैं, जिनमें से जो 80 मंदिर हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया था औरंगजेब ने जब वो इंडिया आया था, जिनको वापस से रिबिल्ड किया गया एंड वो अभी भी अच्छे से रेनोवेटेड खड़े हैं। तो एक अच्छा व्यू देने के लिए सावित्री मंदिर चढ़ने के लिए आपके पास केबल कार है जिनके थ्रू आप ऊपर जा सकते हो। प्लस अगर नहीं आपको एडवेंचरस होकर जाना है तो यू कैन ट्राई ट्रैकिंग अप द हिल। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आप अजमेर अगर आप आते हो तो अजमेर से कैसे आओगे। सी बेसिकली सबसे बेस्ट वे है बाय रेलवेज आओ। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आप रेलवे स्टेशन से अजमेर जंक्शन जो है वहाँ से आप एक ऑटो करना टिल अजमेर बस स्टॉप से हर आधे घंटे पे आपको एक पुष्कर के लिए जाने वाली बस मिल जाएगी एंड वो आपको यहाँ पर छोड़ देगी। अजमेर से पुष्कर करीब 15 किलोमीटर का पड़ता है, करीब 20-25 मतलब हाफ एन आवर तो लगते ही आने के। एंड अगर रात की बात करें तो रात को आप 8 बजे तक ट्रैवल कर सकते हो अच्छे से, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अजमेर सो आपके लिए बेटर ये है कि आप 8 बजे से पहले चले जाओ अजमेर वापस, बिकॉज 8 बजे के बाद यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट मिलना इज़ टफ, इट्स काइंड ऑफ टफ। सो दैट वाज इट। पुष्कर ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड इसको पैदल भी आप ट्रैवल कर सकते हो, पुष्कर इतना छोटा है। एंड यहाँ पर मतलब यहाँ की वाइब्स बिल्कुल ही अलग है। आप कभी आओ, इट्स अ गुड डिसीजन फॉर यू।